ओम शांति। सदा एक रस स्थिति, संकल्प में शक्ति है। अगर संकल्प कमजोर है तो शक्तिहीन हो जाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो अगर हम अपने संकल्पों को ज्ञान के आधार पर चलाएं तो शक्ति का अनुभव होगा। कई बार बहुत सिंपल तरीके से क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे तो देखो किसी को अगले मिनट में क्या होगा वो भी मालूम नहीं है, पर इतना ज़रूर है, बाबा कहते हैं जो होगा अच्छा होगा, जो होगा उसमें कल्याण होगा। तो शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, समर्थी वाला संकल्प, इसका बहुत अभ्यास करना है। क्योंकि अगर कोई भी कमजोरी के व्यर्थ संकल्प आते हैं तो ऐसा महसूस होगा आपको जैसे आप सीढ़ी से नीचे आ गए, एनर्जी कम हो जाती है, निराशा आ सकती है, बहुत तरह के व्यर्थ संकल्प आएंगे। तो इसलिए संकल्प पर अटेंशन देना, ऐसा अभ्यास करो कि कभी भी किसी भी कारण से कोई संशय वाला, कोई निराशा वाला, उदास ये संकल्प ना आए। तो बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चे एक रस स्थिति में रहे, और एक रस तो संकल्प के आधार पर ही होता है ना। तो इसलिए काफ़ी अभ्यास चाहिए होता है, नहीं तो कभी कभी आप खुद महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे संकल्प आ जाते हैं जो उचित नहीं होते हैं एनर्जी के लिए, उमंग उत्साह के लिए। फिर दूसरा है शरीर का भोजन। संकल्प में शक्ति है, ऐसे ही जो भोजन हम खाते हैं तो वो भोजन शरीर के लिए ज़रूरी है। तो तमोगुनी तो हम नहीं खाते हैं, सतोगुनी बाबा की याद में बनाया हुआ, बाबा को भोग स्वीकार करा के हम खाते हैं। तो किसी ने कुछ दिन पहले प्रश्न पूछा था कि रजोगुनी क्या होता है। तो गीता में लिखा हुआ है, देखो आजकल तो हमारे पास फ्रिज में रख देते हैं खाना, कोई 2 दिन भी खाते हैं, परंतु रजोगुनी का मतलब बासी खाना। ज़्यादा से ज़्यादा सवेरे का शाम को खा लो। कई बार हम लोग दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। तो शरीर बहुत मूल्यवान है, स्वास्थ्य अच्छा है तो हम बाबा का काम कर सकते हैं। तो इसलिए भोजन हमेशा सतोगुनी मतलब फ्रेश खाओ और अच्छा खाओ। अच्छा मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन भोजन की क्वालिटी हमेशा अच्छी हो। क्योंकि हम लोग अगर ये सोचें कि हम भोजन में बचत कर लें, कितने दिन पहले का खाना खा लें, तो वो न मन के लिए अच्छा है न शरीर के लिए। इसलिए कहते हैं आहार और व्यवहार। आहार है हमारा भोजन, जैसा भोजन वैसा व्यवहार। और हमेशा सोचो कि हाँ, पहले तो हम सब कुछ बाबा को खिलाते हैं, तो रजोगुनी भोजन, उसका असर फिर हमारे संकल्पों पर आएगा। संकल्प का, जिसको मैं कहती हूँ आहार और व्यवहार, जैसा मनुष्य का आहार होता है, चाहे थोड़ा खाओ, एकदम फ्रेश खाओ, बाबा को भोग लगा हुआ। आजकल यहाँ तो 1 हफ्ते की सब्जियाँ मंगा के रख लेते हैं फ्रिज में,
भारतवर्ष में तो रोज़ की रोज़ सब्जी आती, सवेरे लाते हैं, शाम को दिन भर पकाते हैं। हाँ, मैं दिल्ली में एक सेंटर पर थी, मैंने देखा कि रोज़ सवेरे सब्जी आती थी, फिर लंच बनेगा, रात का खाना बनेगा। तो मैं कहती ये तो बहुत ही अच्छा है। और आपको पता है शांति वन में तो अपना तपोवन है, गुलजार वन है, रोज़ की रोज़ सब्जी आती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की आती है। तो इसलिए यहाँ पर वो सुविधा नहीं है हमारे पास। परंतु आज मुझे यही लगा कि शरीर भी बहुत मूल्यवान है। धन मनुष्य क्यों कमाता है? चलो बड़े मकान ले लिए, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ले ली, पर तन को भोजन देना, अच्छा भोजन देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। सतोगुनी, रजो नहीं। सतोगुनी भोजन से हमारे संकल्पों पर भी बहुत बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए संकल्प भी एक भोजन है। जैसा मन को संकल्प देंगे वैसे मन की स्थिति होगी। ऐसे ही शरीर के लिए भी अच्छा भोजन होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और संकल्प भी अच्छे आएंगे। अन्न का मन के ऊपर बहुत असर है। तो इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और हमेशा जैसे मन की स्थिति एक रस रहे, उसके लिए हमको अपना आहार भी सतोगुनी और व्यवहार भी सतोगुनी। तो आज बाबा व्यवहार की एक बात बता रहे हैं कि हमेशा हर एक के गुण देखो। एक होती है कमी है, दूसरी होती है कमजोरी है, तीसरा होता है अवगुण। लेकिन अगर हमारा दृष्टिकोण, क्योंकि जो अवगुण है उसका कनेक्शन विकारों से है, और उसमें भी कईयों को तो ये नहीं पता गुण होते क्या है। कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ वर्चूज होते हैं। जैसे धैर्यता का गुण है, मधुरता का गुण है, लिस्ट बना सकते हैं, बहुत तरह के गुण हैं और हर एक में गुण तो होते ही हैं। और बाबा के बच्चे तो अपने अनादि गुण, आदि गुण, आत्मा के अनादि गुण क्या है और आत्मा के अनादि गुण है प्रेम, शांति, पवित्रता, और आदि गुण है दैवी गुण, सत्युग के गुण। तो इसलिए बाबा आज कह रहे हैं बच्चे गुण ग्राहक बनो। देखते हैं कईयों में कोई कमी है, कोई स्वभाव में कुछ ऐसा है, हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हर एक का अपना पार्ट है। और क्या देखने से ना पर खुद पे भी असर आता है। लेकिन हम अच्छा उदाहरण रखें, एग्जाम्पल रखें। धैर्यता क्या है, सहन शक्ति क्या है, तो हमें कौन से गुण धारण करने हैं। तो इसलिए आज बाबा कह रहे हैं कि गुणग्राही बनो, सदा उमंग और उल्लास में। हाँ, बाबा कहता है रहने के लिए जो भी संबंध, जिस भी संबंध में आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट का संबंध है, चाहे साथी है, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। सब खुश रहें, सब मेरे से संतुष्ट रहें, ये संबंध व्यवहार में लक्ष्य रखा जाता है। बाबा कहते हैं कि जिसको भी देखो हर समय, बाबा कहता है उससे गुण उठाते रहो।
हर एक के कर्म में कला होती है। हम देखें इसका ये तरीका कितना अच्छा है। तो बाबा कहते हैं कि सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह बना रहेगा। बहुत अच्छी पॉइंट है। गुण देखने से अपने अंदर सदा उमंग उत्साह बना रहेगा। बाबा कहता है कि गुण ही बाबा कहते हैं गुणी सर्व गुण संपन्न ही तो बनना है ना। तो अब गुणों को देखते हुए भी नहीं देखो, क्योंकि देखा आपने कोई भी बात देखी तो आंखें तो दोषी हो गई ना, आंखों की पवित्रता तो भंग हो गई। आप बैठ के सुनो, किसी की गिलानी सुनो किसी की, तो मेरे कान पवित्र तो नहीं रहे ना। तो आज बाबा जो हमेशा कहता है कि सब कुछ कमल समान हो, नैन भी कमल समान हो, मुख भी कमल समान हो, तो कमल तो न्यारा प्यारा होता है ना। तो जैसे हम लक्ष्य रखें कि हमको न्यारे रहना है, प्यारे रहना है, और वो तभी संभव है जब हरे के गुण देखो। बाबा कहता है कि यही सच्ची पवित्रता है। और अभी तो देखो जिस तरह से संसार की हालत है, बाबा की रक्षा है पर सतोगुण चाहिए। जो कुछ तमो है वो खत्म होना है। जो भी किसी विकार वश है वो तो रहेगा नहीं। तो हम बच्चों को बाबा ने हमारे लिए संगम युग पर एक तरह से अपनी अवेयरनेस में कि हम संगम युग पर हैं, तो संगम युग पर बाबा ने जैसे हम लोगों के लिए ये टाइम बनाया है कि दुनिया बदल रही है, एक तरफ विनाश हो रहा है और आपको नई दुनिया की तैयारी करनी है। तो परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना बहुत बहुत इस समय पर आवश्यक है। हर संकल्प शुद्ध संकल्प से संसार के वातावरण को, संबंध व्यवहार में एक दूसरे को सुख देना और गुणग्राही रहना, ये अपने पास लक्ष्य रखेंगे। अभी हम कुछ मिनटों के लिए बैठते हैं और ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि मुझे सदा गुणग्राही रहना है। ओम शांति।